ऋषिमुख पर्वत पास में है, सुग्रीव ऊपर बैठे हैं, लेकिन भय है। सुग्रीव ने देखा कि दो राजकुमार हाथ में धनुष और बाण लिए आ रहे हैं। सुग्रीव अंदर से डरने लगा। सुग्रीव ने मन में सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं पठे बाल होए मन मेला, कहीं बाली ने भेजा हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीता। हनुमान जी बगल में खड़े थे। सुग्रीव जी ने कहा कि हमें लगता है कि पठाए बाल होए मन, कोई आ रहा है। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हें क्या दिक्कत? बोले कहीं बाली ने भेजा हो तो बोले क्या करें? बोले कैसे भी करके अंदाज करो और सुनो, अगर कहीं गड़बड़ हो तो हमें इशारा कर देना। हनुमान जी विप्र रूप धरि कपित कहां गए हो, ब्राह्मण बन करके गए। लेकिन माथ नाई पूछत असभय रूप धारण किया ब्राह्मण का, और क्षत्रिय रूप में राम जी हैं और हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। वो लिखो तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रि फेराओ बन कौन है आप? को तुम श्यामल गौर, आप हो कौन? अच्छा परिचय नहीं दिया। ये भी कह रहे क्षत्रिय रूप में हो। देखो फिर गड़बड़ हो गई। भाई क्षत्रिय तो कठोर होते, शासन करना है तो कठोर बनना पड़ेगा। शासक यदि नरम होगा तो प्रजा का पालन संचालन नहीं कर पाएगा। लेकिन गलती हो गई। हनुमान जी कहते हैं कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। अब जब क्षत्रिय रूप कह रहे हो, इधर ये भी कह रहे हो तुम श्यामल गौर शरीर, फिर कह रहे कठिन भूमि कोमल पद। महाराज ये भूमि कठिन है, कठोर है, चरण आपके कोमल है। लक्ष्मण जी बोले भैया एक बात कहें। बोले हाँ, जब से वनवास हुआ है अपन को तब से जितने मिलते थे ऐसे कहते कठिन भूमि कोमल पदगामी। बच्चन की कितने कोमल बच्चा है, पैरने में कांटे लग रहे होंगे, कंकड़ लग रहे होंगे, लेकिन सब कहीं कह रहे हैं चप्पल जूता काऊ नहीं। एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम चप्पल जूते पहना दें। व्यवस्था किसी ने नहीं की, बस कहना। राम जी बोले ये हनुमान है, ये कहते हैं वो करते हैं। अपना परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम भी तो वचन मान बन आए, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। बोले नारी हम 3 प्राणी जंगल में आए हैं। तो बोले महाराज 2 तो यहाँ हैं, ये दिख गए, आप तीसरा। राम जी ने कहा कि यहाँ हरि
निश्चर वेदे। अब एक बड़ी विचित्र बात, यहाँ दो अर्थ है। बोले यहाँ हरि निश्चर वेदे। बोले यहाँ वेदेही का निश्चरों ने हरण कर लिया, ये अर्थ हो सकता है। लेकिन एक अर्थ और है, भगवान कहते हैं बोले यहाँ हरि, बोले वेदेही कहाँ है? बोले निश्चर वेदेही, वेदेही निश्चरों के पास है। यहाँ कौन है? बोले यहाँ हरि, यहाँ हरि है। और हरि नाम हनुमंत लाल जी और राम जी का गुप्त है। ये जब राम जी अवतार ले रहे थे, हनुमान जी से कहा जब हम हरि शब्द बता करके संबोधित करेंगे समझ जाना कौन है। राम जी ने कहा बोले महाराज हम यहाँ हरि लक्ष्मी निश्चर वेदेही। हमने तो अपना बता दिया, लेकिन अब तुम बताओ। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम्हारा नकली रूप पहचान लिया। बोले पहचान लिया? हमने तो पहले ही पहचान लिया, तुम नकली हो। बोले क्यों? बोले ब्राह्मण होकर के बिना परिचय के वैसे ही सिर झुका रहे हो। संत को प्रणाम करते अच्छी बात है, किसी बुजुर्ग को प्रणाम करते अच्छी बात है, और तुम बिना जाने चाहे जिसको, इसका मतलब कहीं ना कहीं नकली रूप है। क्योंकि नकली आदमी ये लगता है पोल नहीं खुल जाए। हाँ। हनुमान जी ने कहा महाराज तुम नकली क्षत्रिय हो। बोले हम नकली क्षत्रिय, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा ना तो क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। वह किसी जाति से बंधा नहीं है। उससे जातियां नहीं, जातियों से। उसके लिए कौन सी जाति साथ? हरि को भजे सो हरि को होई। मेरे सरकार हरि को भजहि सो हरि को होहि। मेरे सरकार हनुमान जी से राम जी ने कहा तुम नकली हम नकली, अब दोनों एक दूसरे की कोई पोल मत घोलो, चलो लीला आगे बढ़े। बोले हनुमान जी ने कहा प्रभु अब हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे। बोले तो? बोले लिए तो जन पीठे चढ़ाई, दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। अब पीठ कंधों पर दोनों को बिठा लिया और स्पीड तेज। राम जी ने कहा हनुमान थोड़ा धीरे चलो, गिर जाओगे, और तुम गिरोगे चाहे कंधों पे हम बैठे तो हम गिरेंगे। राम जी से कहा प्रभु आप एक काम करो, जोर से सिर पे हाथ रख लो, आप चिंता मत करो, सिर को पकड़ लो। अब राम जी ने सिर को पकड़ा, हनुमान जी ने और रेस बढ़ाई। राम जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले हनुमान गिर जाओगे। बोले हनुमान बोले प्रभु जिसके ऊपर आपके चरण रखे हो, जिसपे ऊपर आपका हाथ रखा हो, उसे गिरने की कैसी चिंता है? सुग्रीव जी से मित्रता की। उन्होंने कहा कि महाराज मैं और बाली दोनों भाई हैं। एक मयूसुत का पुत्र माया भी, उसके कारण हम दोनों भाइयों में विरोधाभास हो गया। हम ऐसे यहाँ रहते हैं, मेरी पत्नी उनके पास है। राम जी ने कहा ठीक है आप चिंता न करो। बाली को राम जी ने छिप करके मारा। बाली से एक शब्द कहा। बाली ने पूछा प्रभु कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। राम जी ने कहा देखो
मैं जानता हूं, लेकिन एक बात याद रखो, पुत्र वधू भगिनी सुत नारी तासु सकल कन्या तासु सकल कन्या सुकुमारी, इन्हीं कुदृष्ट भी लोग कहीं जो ये ताए वजह कुछ पास। इधर बाली ने चलते समय अंगद का हाथ प्रभु के हाथ में दिया। अब देखो क्या है, आज शनिवार भी है। दूसरी कल तो कथा होगी नहीं, कल प्रातः 9 बजे से यज्ञ है, 12 बजे पूर्णाहुति है। जो लोग भी हवन में सम्मिलित होना चाहें या अपना उसमें हवन करना चाहें, जो भी उनकी भावना हो वो लोग कर सकते हैं। शेष सब आप लोगों को सूचना दी जाएगी जैसा भी। सुग्रीव जी ने सब वानरों से कहा, जहां तक मरकट कठाई, जानकी जी की खोज जरूरी है। हनुमंतलाल जी महाराज से कहा, सभी वानर समुद्र के किनारे बैठे, 1 महीने का समय है, समय गुजरा जा रहा है, खोज हुई नहीं है। अगर बिना खोज के पहुंचे तो गड़बड़ हो जाएगी। वहां संपाति नाम का एक पक्षी, यानी जटायु जी का भाई गीत वहां बैठा था। वो उनके पास आया, उसने कहा कि बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला, आज पेट भरेगा। तो अंगद जी ने वह कथा, धन्य जटायु सम को नाही, और जटायु की कथा कहना प्रारंभ किया। संपाति ने कहा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने परिचय दिया। उन्होंने कहा, जटायु जी का स्वर्गवास हो गया और उनका मोक्ष हो गया, वो राम जी की श्री चरण में पहुंच गए। आप कौन हो? बोले, मैं उसका भाई हूं। राम काज के लिए है ये, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, की रहे दृष्टि अपार। जानकी जी अशोक वाटिका में लंका में बैठी हुई है। यदि कोई समुद्र किनारे समुद्र पार करके जा सकता है तो वह जानकी जी को ला सकता है। अब यहां सब लोग बैठे, सभी लोग अपनी अपनी ताकत बता रहे। अंगद कहीं जाऊं, मैं पारा, लेकिन चीज संशय कुछ करती बारा, मैं जा सकता हूं लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं ये नहीं पता। उन्होंने कहा, सभी लोग अपनी अपनी कह रहे हैं, हम इतना चले जाएंगे, हम इतना चले जाएंगे, हम इतना चले जाएंगे, लेकिन हनुमान जी चुप बैठे। कही शपथ सुनो हमारा, रहे बलवाना। आप चुप कैसे हो? आप चाहो तो पूरी तुरंत लंका जा सकते हो, जानकी जी की खोज करके ला सकते हो। तब तक नहीं बोले। फिर कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। लेकिन वो भी नहीं बोले। उन्होंने कहा, तुम्हारा बल पवन के तरफ, तुम पवन पुत्र हो, पवन के बराबर समान समान बलवान हो। तुम में बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, ये है, वो है, सब खूब प्रशंसा करी, लेकिन तब तक वो नहीं बोली। और जैसे ही जाम्बवंत जी ने कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, जो नहीं हो
क्रोध ताद तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा। तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है। जो राम का नाम सुना, हनुमान जी ने कहा अच्छा राम काज है तो सिंहनाद करे। 12 सिंहनाद करने लगे। हे जामवंत, आप उचित बताइए क्या करना है। मेरे सरकार, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय तिहाए। जहां एक बुजुर्ग की सीख हो और जवान प्रेम से सुने और उसे माने, वह त्रेता है, वह धर्म है। ऐसा सुंदर समाज की संरचना से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा यदि हम लोग वापस लौट करके बगीचे में कंदमूल खाने लगे, समझ लेना कि हमने अपना कार्य पूर्ण किया। ऐसा कहकर के हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। बार बार रघुवीर समारे, बार बार रघुनाथ जी को हृदय में संभालते हैं, याद करते हैं। चले देखो, धर्म कार्य में विघ्न बहुत आता है। हनुमान जी जब समुद्र पार करने के लिए चले तो सुरसा नाम अहिन के माता सुरसा आ गई। जस जस सुरसा बदन दिखावा, ताज ढूंढ कब रूप दिखावा। जितना बड़ा हनुमान जी करे उससे ज्यादा और बड़े। ये क्या है? देखो, लोभ, वासना। हम ये सोचे कि बस इतना कर ले फिर पूर्ण हो जाएगी, कभी पूरी नहीं हो सकती सरकार। कामना, लोभ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप छोटा नहीं बनोगे। भाई बाप, आज हनुमान जी सूक्ष्म बन के सुरसा के मुख में प्रविष्ट किया, वापस आ गए। सुरसा ने कहा कि मैं परीक्षा लेने के लिए आई थी, अब मैं समझ गई कि तुम परीक्षा में सफल हो और तुम कार्य पूर्ण करोगे। आगे चल के सिंह का नाम किया। जैसे एक बात और है, लंका जाते समय समुद्र में, लंका के चारों तरफ समुद्र के अंदर सभी प्रकार के ग्रह उपस्थित थे। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक था रावण। अब ये बहुत बड़ा विषय है, कभी मौका मिलेगा। हनुमान जी सबको पार करते करते लंका में पहुंचते हैं। अब रात्रि का समय, पहरेदार है, नगरी में प्रवेश करें कैसे? बॉर्डर पर बैठे, बोले मसक समान रूप कपिधरी, लंकै चले सुमिरे नरहरि। एक सूक्ष्म रूप बनाया, नाम लंकिनी, एक निश्चरी। उसने कहा जान्यो नहीं मरम सठ मोरा, आर
कहाँ लग चोरा। हे सत तू मुझे नहीं जानता, मुझसे चोर छिप करके नहीं निकल सकता। हनुमान जी ने कहा ये बौनी बिगाड़ती है। पहले जो है शुरुआत में लंकिनी मिल रही है, पहले ही बौनी बिगड़ी तो मुठका एक महाकव्य हानि और रुद्र बमद धरनी ठनमनी। एक ऐसे ही घूसा दे दिया, इतने में खून निकल गया। तब उसने कहा अब मैं समझ गई रावण का सर्वनाश निश्चित है। जब रावण ने ब्रह्म वर दीना, जब रावण ने मुझे ब्रह्मा ने मुझे वर दिया था, रावण को ब्रह्मा ने वर दिया था, उसी समय मुझसे कहा था तब जाने सो निश्चर संघारे विकल होश दे कपि के मारे। जिस दिन तुम कपि के एक घूंसे से या मारने से विकल हो जाओ, समझ लेना कि रावण का निश्चरों का सर्वनाश हो गया। हनुमान जी प्रवेश करते, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।